हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, लास्ट क्लास जो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को शुरू किए थे, तो उसका कल लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 हो गया था। हमको उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसमें कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक आइडिया, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब चीज हम लोग कल समझ लिए थे। फिर हम आपको समझाए थे कल कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग कल पढ़े थे कि चार्ज का जो बेसिक आइडिया है कि उसका एसआई यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा, कैसे कन्वर्ट कीजिएगा। और लास्ट में कल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम लोग पढ़े थे क्या, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने का जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला का नाम है फ्रिक्शन या रबिंग, कल इसको समझा दिए थे। दूसरा का नाम है क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और तीसरा का नाम है क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये तमाम चीज हम लोग का कल हो चुका था। और फिर लास्ट में आप लोग को हम समझाए थे कंडक्टर इंसुलेटर का मतलब क्या होता है। इसके बाद आज का जो आपका क्लास है, इसमें हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, जो आपका क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या नाम है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसका कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोग पहले पढ़े हैं क्लास 10 में, और कुछ कुछ पॉइंट अभी आप लोग के लिए नया है। टोटल इसमें 6-7 पॉइंट है, जिसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट है, क्या बोलता है कि अगर आपका लाइक चार्ज होगा, जैसे कि 2 पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल करेगा, जैसे कि 2 नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर करेगा। लेकिन अगर आपके पास अनलाइक चार्ज है, मान लीजिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वही लिखा हुआ है, लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, 2 पॉजिटिव रिपेल करेगा, 2 नेगेटिव भी रिपेल करेगा। व्हाइलेज क्या, अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये पहला नंबर प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो सेकंड आपका प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है चार्ज इज एडिटिव। हम लोग चार्ज को आराम से ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना सबसे सिंपल और सरल होता है। डायरेक्टली मैथमेटिक्स का जो एडिशन का फॉर्मूला है उससे ऐड होगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक बॉडी आपको दिखाए हैं, मान लीजिए बॉडी आपका ए है, इसमें बहुत सारा चार्ज है। एक चार्ज है +3 कूलम, एक चार्ज है +1 कूलम, एक चार्ज है -7 कूलम, और एक चार्ज है +5 कूलम। आपको निकालना है इस ए बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, या जिसको नेट चार्ज बोलते हैं, कितना होगा। सबको ऐड कर दीजिए, तो +3 +1 -7 और +5, जब सबको ऐड कीजिएगा जो भी आएगा, जैसे इस केस में आ रहा है हम लोग का कितना, +2 कूलम, तो ये इस बॉडी का क्या है, टोटल चार्ज है। उसी के बारे में यहां पर लिखे हैं। देखिए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड बाय ए सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से। किसको? चार्ज को। तो सिंपली आपको ऐड करना है, आपका किसी बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन प्रॉपर साइन के साथ ऐड कीजिएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, और नेगेटिव जैसे -7 था तो -7 लिख के इसको क्या करना है, ऐड करना है। आपको बॉडी का टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या, 2। अब देखिए, अगला है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज है हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं, द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी रिमेन्स क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कभी चेंज नहीं करेगा। दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। हम लोग चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट इज सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। उसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरा बॉडी में। जैसे एग्जांपल के रूप में, अगर एक बॉडी है ये वाला, इसमें 3 चार्ज है, इस बॉडी को इस बॉडी में चेंज किए, लेकिन इसका जो टोटल चार्ज होगा वही इसका टोटल चार्ज होगा। तो इसमें बोलेगा कि जो x कूलम चार्ज है, इस x का वैल्यू कितना होगा। बहुत सिंपल है, इसका टोटल चार्ज निकालिए, 3 + 1 4, तो ये 4 - 7 कितना हो जाएगा, -3 कूलम। ये जो -3 कूलम है, चूंकि यही वाला बॉडी ये है, तो इसीलिए इसका भी जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा, -3 कूलम। तो -3 कूलम बराबर कितना, 9 कूलम, 2 कूलम और x कूलम, लेकिन प्रॉपर साइन के साथ लिखना है। तो 9 कूलम नेगेटिव में है तो -9, 2 कूलम पॉजिटिव में है तो +2, और x कूलम भी पॉजिटिव में है तो क्या, दिस इज आल्सो +x। सॉल्व कीजिए, -3 बराबर कितना, -9 +2 और +x, कितना हो जाएगा, -3 बराबर -9 +2 -7 +x। इस -7 को इधर लाइए तो -3 और +7 हो जाएगा इधर आने से, इक्वल टू कितना, x। देयरफॉर आपको x मिल जाएगा कितना, 4 कूलम।
कितना आ जाएगा 4 कूलम। मतलब इस x का वैल्यू क्या रहेगा 4 कूलम, जो कि हम नीचे यहाँ पर बनाए भी हैं। पहले इस बॉडी का टोटल चार्ज निकाल दिए, उसके बाद यही वाला बॉडी को हम लोग यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन इसका चार्ज सबको इधर उधर चेंज कर दिए, लेकिन इसका जितना टोटल चार्ज, चूंकि ये वही बॉडी है, इसका भी टोटल चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। इसका जो -3 कूलम चार्ज आया था वही Q टोटल का जगह -3 लिख दिए, फिर सबको सॉल्व करके आंसर निकाले, कितना आ गया +4 कूलम आपका आ गया। याद रहेगा यहाँ पर प्लस होगा, इसे क्या प्लस, वो तो जोड़ सकते हैं आप लोग। -9 +2 में कितना -7 और प्लस x रहेगा, ये -7 को इधर लाइए तो +7 हो जाएगा -3, तो x बराबर 7 -3 कितना हो जाएगा +4 कूलम आ जाएगा। कहने का मतलब किसी बॉडी का जो टोटल चार्ज रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। वो एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफर तो होगा, लेकिन उसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगला सुनिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ये चौथा नंबर पॉइंट। ये देखिए हम इंपॉर्टेंट लिख भी दिए हैं, आप लोग भी जब कॉपी में इसको नोट कीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये पॉइंट कई बार आपको लिखने के लिए भी पूछता है 2 मार्क्स में, और कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है एग्जाम में। देखिए इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, देखिए समझने में। सुनिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा ना वो इस E का मल्टीपल में होगा। ये जो E है, और E का मतलब होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे। तो या तो ये E का 1 टाइम्स होगा, या तो E का 2 टाइम्स होगा, या तो E का 3 टाइम्स होगा, या तो 4 टाइम्स होगा, इस टाइप से होगा। मतलब ये जो n होगा, ये n आपका इंटीजर में बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 इस टाइप से। और प्लस माइनस क्या दिखाया है, अगर प्लस है मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। कल समझा दिए थे क्लियर में ये सब के बारे में कि प्लस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या। अगर प्लस है मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन का मात्रा कम है। और अगर माइनस है मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मात्रा क्या है ज्यादा है। तो प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो इस E का मल्टीपल में होगा, या तो 1 टाइम्स में होगा, या तो 2 टाइम्स में होगा, या तो 3 टाइम्स में होगा, या तो 4 टाइम्स में होगा, इस टाइप से होगा। मतलब ये जो n है इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। प्लस का मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और माइनस का मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है, उसी के बारे में है। लेकिन ये कभी भी n का वैल्यू पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि n का वैल्यू 1.2 लिख लिए या 2.3 लिख लिए, इस टाइप से फ्रैक्शन में या पॉइंट में कभी भी n का वैल्यू नहीं आएगा। वही लिखे हैं, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच या बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ऑल द फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी का जो फ्री चार्ज होगा वो इसी E का क्या होगा मल्टीपल में होगा, या तो 1 टाइम, या तो 2 टाइम, या तो 3 टाइम, इस टाइप से होगा। यहाँ पर नीचे लिखे हैं दैट इज Q बराबर +-n इंटू E। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये हमेशा इंटीजर में बिलोंग करेगा, 1 2 3 4 टाइप से चलेगा। और E का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू आप लोग को कल से हम बता रहे हैं 1.6 इंटू क्या 10⁻⁻19 कूलम। तो याद रखिएगा किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। मतलब E का ही मल्टीपल में आएगा, या तो 1 टाइम्स, या तो 2 टाइम्स, या तो 3 टाइम्स, इस टाइप से आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, याद रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में या स्कूल का एग्जाम सब में। अगला देखिए, इसके बाद नेक्स्ट सुनिए, देखिए इसी में नीचे हम लिख के यहाँ पर दिए हैं कि चार्ज आपका क्या क्या हो सकता है और चार्ज क्या क्या नहीं हो सकता। जैसे यहाँ लिखे हैं एग्जांपल के रूप में, चार्ज आर अवेलेबल लाइक, जैसे +1 ही हो सकता है, -1 ही हो सकता है, +2 ही हो सकता है, -2 ही हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 ही हो सकता है। मतलब ये n का वैल्यू 1 2 3 4 5 कितना भी होगा, लेकिन पॉइंट वाला नहीं होगा। ये नीचे लिखे है देखिए, चार्जेज कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक, जैसे +-½ ही। इस n का वैल्यू आपका कभी भी 1/2 नहीं हो सकता है, इस n का वैल्यू 4/3 नहीं हो सकता है, इस n का वैल्यू 7/5, मतलब पॉइंट में नहीं आ सकता है। सिंपल भाषा में इस टाइप से क्या होगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलेगा। वही देखिए नीचे यहाँ पर नोट करके लिख दिए हैं कि चार्जेज कैन नॉट एग्जिस्ट लाइक, इस टाइप से नहीं होगा, इस टाइप से होगा। क्लियर है। और प्लस का मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा लॉस करेगा, और माइनस का मतलब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा।
पूरा क्लियर है ना? तो ये आपका 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इन चारों प्रॉपर्टी से कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर आगे और भी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन हम देखिए पर लिख के रखे हैं आप लोग के लिए। ये क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक बॉडी के पास चार्ज है इतना, ठीक है, ये आपको Q दिया हुआ है, तो Q बराबर कितना है 4.8 इंटू 10 का पावर -20 कूलम। पूछ रहा है क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो आपको n का वैल्यू निकाल के चेक करना है। अगर n का वैल्यू कोई नंबर में आएगा, सॉलिड नंबर में, पॉइंट वाला में नहीं, तब पॉसिबल है, और अगर ये n पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। कैसे निकालेंगे, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से क्या पढ़े, Q बराबर n इंटू ई होता है। तो सॉल्व कीजिए, यहां से n निकालिए तो क्या होगा, ये e नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू Q बटे ई हो जाएगा। बहुत सिंपल है, e को नीचे कर दिए। बोलिए Q का वैल्यू कितना दिया है, दिस इज योर 4.8 इंटू 10 का पावर -20 कूलम। क्लियर, और E का वैल्यू आप लोग को मालूम है, कल से ही पढ़ा रहे हैं, 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। पहला बात, ये कूलम से कूलम कटेगा, यहाँ एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट से हट जाएगा, 16 तिया कितना होता है 48। सॉल्व कीजिए, 3 इंटू, देखिए 10 का पावर -20 पहले से था, यहां पर नीचे में 10 का पावर -19 है, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा ना तो ये क्या बनेगा 10 का पावर +19। नेगेटिव पावर ऊपर जाने से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का बेस 10 है, पावर ऐड हो जाएगा, 3 इंटू 10 का पावर -20 और प्लस हो जाएगा कितना 19, और सॉल्व कीजिए 3 इंटू 10 का पावर, बोलिए -20 + 19 कितना बनेगा -1, कितना बनेगा, दिस इज योर -1, और सॉल्व कीजिए, दिस इज 3 इंटू, अब देखिए 10 का पावर -1 का मतलब कितना 1 बटे 10 का पावर 1। जब नेगेटिव पावर ऊपर है उसको नीचे कर देंगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और 10 का पावर 1 मतलब 10, मतलब ये बन गया 3 बटे 10, 3 बटे 10 मतलब 0.3। क्या 0.3 आपका इंटीजर में बिलोंग करेगा, आंसर है नहीं करेगा। दिस डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये सॉलिड नंबर नहीं है, ये पॉइंट वाला नंबर है। और क्या n पॉइंट वाला चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब किसी बॉडी में ये जो चार्ज आपको दिया हुआ था ये पॉसिबल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। नीचे क्या लिख देंगे, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n जो है वो इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है, n पॉइंट में आपका आ चुका है। क्लियर है पूरा, तो n को चेक करना, अगर n 1 2 3 4 5 टाइप का कोई नंबर आएगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन सॉलिड नंबर होना चाहिए, पॉइंट वाला नहीं, तब वो चार्ज होगा पॉसिबल। लेकिन जैसे ही पॉइंट में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। तो नीचे क्या लिखना चाहिए, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, दिस चार्ज, नीचे लिख दीजिएगा, इज नॉट पॉसिबल। बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे ही क्वेश्चन है, अपने से भी बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बनाइए इसको अपने से। एक बॉडी का चार्ज दिया हुआ है, तो यहां से लिखते हैं Q बराबर 4.8 इंटू 10 का पावर -18 कूलम। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, क्या ये पॉसिबल होगा, तो n को निकाल के चेक करना है। तो बोलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q बराबर क्या होता है n इंटू ई, प्लस माइनस होता है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक, तो उसको हम लोग लिखेंगे जब जरूरत पड़ेगा, अभी तो नहीं है जरूरत। यहां से n निकालिए, n बराबर क्या, e को नीचे लाएंगे, Q बटे e हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, Q का वैल्यू कितना, दिस इज 4.8 इंटू 10 का पावर इस बार -18 दिया है कूलम, और e का वैल्यू आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। काटिए जो कटेगा, कूलम से कूलम कटेगा, एक के बाद का पॉइंट, एक के बाद का पॉइंट से हट जाएगा, 16 तिया 48 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 इंटू, इसको यही रखिए 10 का पावर -18 इंटू 10 का पावर -19 नीचे में था, इसको जो ऊपर कीजिएगा ना 10 का पावर क्या हो जाएगा +19। नेगेटिव पावर नीचे से ऊपर जाने पर अपना साइन को चेंज कर लेता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, 3 इंटू, दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड कर दीजिए, 10 का पावर -18 और +19, दिस इज योर 3 इंटू 10 का पावर कितना 1 हो जाएगा, 10 का पावर मतलब 10, सो दिस इज 3 इंटू 10 कितना 30। क्या 30 इंटीजर में बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है। इसका मतलब ये जो चार्ज आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 4.8 इंटू 10 का पावर -18 कूलम, ये चार्ज पॉसिबल होगा। नीचे क्या लिख देंगे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। जो आपका चार्ज दिया था ये चार्ज किसी बॉडी में पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, आंसर है पॉसिबल, डेफिनेटली होगा।
तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप आराम से चेक कर सकते हैं कि कोई बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है। क्या निकाल के? सिंपली एन का वैल्यू को निकाल के। अगर एन का वैल्यू नंबर में आएगा, इंटीजर में आएगा तो पॉसिबल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है किसी बॉडी में मान लीजिए आपका 1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। आखिरकार 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच इलेक्ट्रॉन। हाउ मच क्या? इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन देने से 1 कूलम चार्ज होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है सिंपल भाषा में। तो वही क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं कि यूजिंग क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल Q बराबर n इंटू E हो जाएगा। n को निकालिए, दैट इंप्लाइज n बराबर Q बटे क्या हो जाएगा? E। इस बार Q का वैल्यू क्या दिया है? 1 कूलम दिया है। 1 कूलम चार्ज में चाहते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होगा, और डिवाइड बाई E का वैल्यू तो आपको मालूम ही है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कटेगा, ये एक के बाद का पॉइंट हटेगा और ऊपर में कितना लगेगा? 10 लगेगा। सॉल्व कीजिए तो ऊपर में हो गया आपका 10 इंटू 1 10, नीचे हो गया 16 इंटू, नीचे में 10 का पावर -19 है, इसको जब ऊपर कीजिएगा ना 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 का पावर प्लस 19। क्लियर है? अब सुनिए, इसको जब यहां डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा। तो हम लोग करते क्या है, यहां से एक तो 10 इसको दे देते हैं, तो यहां से जब 1 0 इसको दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 16। तो यहां पर कितना जीरो बचेगा? यहां बचेगा 10 का पावर 18। क्या था सुनिए, 10 का पावर -19 था, इसको ऊपर कर दिए 10 का पावर प्लस 19 बन गया। ठीक, अब यहां पर 10 बटे 16 को जब डिवाइड कीजिएगा, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो पॉइंट में आएगा डेफिनेटली। तो क्या किए, ये जो इसके पास 19 जीरो था वो 1 0 इसको दे दिए, तो यहाँ पर 100 हो गया, 10 और 10 आके 100 हो गया, और यहाँ पर 1 0 कम हो जाएगा तो कितना कर दिए? 10 का पावर 18 कर दिए। अब इसको आप आराम से डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू 6.25 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करके देखिएगा ना कितना आएगा? 6.25, 10 का पावर कितना? 18। तो याद रखिएगा 1 कूलम चार्ज जो होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू 6.25 इंटू 10 का पावर 18। या ध्यान रखिए -18 नहीं है, +18 है, क्योंकि तो आपको लगेगा कि -18 हो रहा है, ऐसा नहीं। क्या होगा? 6.25 इंटू 10 का पावर +18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये कभी कभी डायरेक्टली आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ लेता है। अगला देखिए और प्यारा क्वेश्चन, इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी से बनेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, द मिनिमम चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी का कम से कम कितना चार्ज हो सकता है। बहुत सिंपल है, Q बराबर हम लोग पढ़े हैं N इंटू E। देखिए E का वैल्यू तो आपको मालूम ही है, E का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, E का वैल्यू। अच्छा, N का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो N का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, या तो 1 होगा, 1 से कम 0 पॉइंट में तो नहीं होता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना गेन या लॉस करेगा तो या तो 1 होगा, सबसे कम 1 होगा। तो N का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 क्या? कूलम। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो मिनिमम चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? -19 कूलम, क्योंकि n का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। फिर तो 2 होगा, 3 होगा, तो बड़ा वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू 1 है, इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो हमको उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बोलिए, कोई डाउट है? क्लियर है ना? अगला देखिए, अगला जो नेक्स्ट है, एक टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, प्रॉपर्टी में ही आता है, फिर एक आध क्वेश्चन और भी करेंगे। ये सब सारा चीज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इस नोट्स में भी। ठीक है, ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन था, ये देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन था, ये देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन था, और ये देखिए आपका चौथा वाला क्वेश्चन था। ठीक, पूरा क्लियर है? अगला सुनिए, अगला इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक आध प्रॉपर्टी है, उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं और फिर और एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो पहला तो प्रॉपर्टी और है, इसके बाद नोट में इसको लिखाए थे, अब प्रॉपर्टी नंबर 5 6 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? अगर कोई चार्ज रेस्ट में है
मान लीजिए आपके पास 2 कूलम चार्ज है लेकिन ये रेस्ट में है, तो जब इसको स्पीड से मूव कराइएगा ना, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से इसको आगे ले जा रहे हैं, तब भी इसका चार्ज का वैल्यू 2 कूलम का 2 कूलम ही रहेगा, 3 कूलम भी नहीं होगा, 1 कूलम भी नहीं होगा। मतलब चार्ज रेस्ट में जितना होता है मोशन में भी उतना ही होता है, चेंज नहीं करता है। वही लिखे हैं नोट में पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। चार्ज जो है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कल भी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझे थे, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। Q इन रेस्ट इज इक्वल टू Q इन क्या, मोशन। अगर रेस्ट में चार्ज का वैल्यू 2 कूलम है तो मोशन में भी चार्ज का वैल्यू कितना रहेगा, 2 कूलम ही रहेगा। मोशन के कारण चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अगला, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसको भी कल हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ा सा। अगर कहीं पर आपका चार्ज है मतलब वहां पर जरूर कुछ ना कुछ मास होगा बॉडी का। अगर मास नहीं है तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी में कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। बिना मास वाला बॉडी में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। वही लिखा हुआ है, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर मास नहीं है बॉडी का तो वह चार्ज भी नहीं रहेगा। क्लियर है? अब देखिए इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन और भी लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा ना हम ऐसे आप लोग को लिख लिख के सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है ना, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और कॉपी में तो सब लिखा ही हुआ है, मुझे नोट्स कॉपी में। यह देखिए, ए बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स मास। बोल रहा है कोई बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। उसका मास का क्या होगा? तो कल ही आप लोग को हम समझाए थे कि अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या कैसे बनता है, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोल दिया है मतलब जरूर यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, तो इसका जो मास होगा इसका मास क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इट्स मास, क्या लिखिएगा, डिक्रीज करेगा इसका मास। कल इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझे थे। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तभी बनेगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है, लॉस कर चुका है। और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका उल्टा क्वेश्चन अगर बोलता कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, कैसा बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी तभी बनेगा जब वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन कर रहा है। और चूंकि नेगेटिव चार्ज बॉडी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी नेगेटिव चार्ज बॉडी बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कल इस टॉपिक को आप लोग को हम डिटेल में समझा दिए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी बोला है तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनता है और इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो उसका मास भी कम हो जाएगा, मास डिक्रीज कर जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, खुद से भी बना सकते हैं। ए बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ इतना, किसी बॉडी के पास चार्ज दिया हुआ है Q बराबर 4.8 इंटू 10 का पावर -16 कूलम। फाइंड इट इज एट रेस्ट, क्या बोला है, जब वो रेस्ट में रहेगा। ये तब था चार्ज जब Q किसमें था, रेस्ट में था। तो पूछा है फाइंड इट स्टार्ट्स मूविंग विद सम वेलोसिटी, जब ये कुछ वेलोसिटी से चार्ज को हम लोग मूव करा रहे हैं तो उसका चार्ज क्या होगा। तभी आपको तुरंत पढ़ा है कि रेस्ट में जितना चार्ज होता है मोशन में आने पर भी चार्ज का वैल्यू सेम रहता है, चेंज नहीं करता है। मतलब अगर रेस्ट में इतना चार्ज है, जब इसको मूव कराइएगा कुछ भी वेलोसिटी हो, चार्ज का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द चार्ज रिमेन्स सेम। क्लियर है? देखिए कोई डाउट है तो अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सोप बबल को चार्ज किया जा रहा है, उसका रेडियस क्या होगा। देखिए इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो सोप बबल पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो सोप बबल नेगेटिवली चार्ज होगा। सोप बबल आप लोग देखे ही होंगे, मान लीजिए आपका सोप बबल है इस टाइप से, ठीक है, तो या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देंगे या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देंगे। जैसे ही इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा, और जैसे ही पॉजिटिव आपस में रिपेल करेगा इसका साइज थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप सोप बबल को नेगेटिव चार्ज भी दीजिएगा, किसी सोप बबल को अगर आप नेगेटिव चार्ज भी दीजिएगा तब भी ये नेगेटिव आपस में रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। लाइक चार्ज रिपेल करता है तब भी इसका थोड़ा रेडियस, इसका थोड़ा साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब जब किसी सोप बबल को आप चार्ज करते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज कीजिए चाहे नेगेटिव चार्ज कीजिए, उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि देयर इज द रिपल्सन बिटवीन द सिमिलर चार्जेस। यह पॉजिटिव रिपेल करेगा तो साइज को इसका बढ़ा देगा, ठीक है, इस टाइप से ऐसा थोड़ा बढ़ जाएगा इसका साइज। और यहां पर भी नेगेटिव रिपेल करेगा, इसका भी साइज थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, कुछ इस टाइप से।
क्लियर है? तो जब भी किसी सॉफ्ट बबल को हम लोग चार्ज करते हैं उसका रेडियस यानी उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगला ये भी आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ही क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, आराम से बन जाएगा। एक बॉडी के पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 20 तो ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े थे Q बराबर N इंटू ई, यहां पर प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहां पर क्या लगेगा, प्लस की माइनस, आंसर है माइनस। जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो यह लगता है माइनस, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, इफ देयर इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहां पर तो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस होगा, और कितना ज्यादा है ना, 20 ज्यादा है, मतलब -20 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि उसका चार्ज को निकाल के दिखाइए, नेचर भी बताइए। नेचर तो नेगेटिव आएगा। अच्छा, ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कीजिए, पॉइंट हटेगा, नीचे लगेगा 10, 1 0 से कटेगा, 16 दुगने कितना होगा, 32, तो -32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, चार्ज ऑन द बॉडी। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि बोल रहा है बॉडी का चार्ज कितना होगा ना, इतना होगा बॉडी का चार्ज। सेकंड पार्ट, इसका नेचर लिखिए, तो नेचर आपको यहीं से दिख गया कि जो चार्ज है इसके आगे में माइनस लगा हुआ है, मतलब चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी होगा। कैसा बॉडी होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी, याद रहेगा। और यहां माइनस क्यों दिए समझा दिया आपको, क्योंकि बॉडी में 20 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। अगर यही क्वेश्चन में बोलता कि बॉडी में 20 इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंसी है, तब यहां पर प्लस हो जाता, याद रहेगा। तो ये आपका इस टाइप से अगर क्वेश्चन देगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझने वाला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनिए, सारा ये सबको नोट कीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, जब किसी ग्लास रॉड को किसी सिल्क का कपड़ा से रब करेंगे तो क्वेश्चन बोल रहा है द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, जब ग्लास रॉड को सिल्क का कपड़ा से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। अब आपको बताना है क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ। तो अगर कल का क्लास आप ठीक से देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये कोई बॉडी है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। सिंपल भाषा में, जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब ये बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, इट गेन सम प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन गेन करेगा, नहीं, प्रोटॉन तो मूव करता ही नहीं है, भारी पार्टिकल है। एडिंग सम इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब तो नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। इट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन को कुछ क्या करेगा, लॉस करेगा। तो याद रखिएगा, अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, जब भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। सही आंसर क्या होगा, इट लॉसेस सम इलेक्ट्रॉन टू बिकम क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर है, बोलिए, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फिर से। एक बॉडी P है, देखिए हम यहाँ पर डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ट्राई कीजिएगा डायग्राम बनाकर दिखाने का, ताकि आपको कोई भी जगह गलती नहीं हो। एक बॉडी P है, तो ये मान लीजिए आपका P वाला बॉडी है, ठीक, अट्रैक्ट कर रहा है अनदर बॉडी Q को। तो यहाँ पर एक तो बॉडी Q भी है और इसमें लिख दिया कि अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन का काम करेगा, ठीक है, यहां तक हो गया। Which repel the body R, ये जो Q बॉडी है, एक और बॉडी है R, इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है। ऑल्सो द बॉडी R बॉडी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अनदर बॉडी S, R बॉडी एक S बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है। आगे, एंड द बॉडी S और S बॉडी अट्रैक्ट कर रहा है एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी X को। ध्यान दीजिएगा, लास्ट लाइन, बॉडी S जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, पहले लिख देते हैं, क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है किसको, ए नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी X। मतलब X बॉडी के ऊपर आपको चार्ज दिया हुआ है, कैसा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है ना, एक बॉडी P है, वो एक दूसरा बॉडी Q को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। व्हिच रिपेल, ये Q बॉडी रिपेल कर रहा है एक बॉडी R को। ऑल्सो द बॉडी R, जो R बॉडी है वो अट्रैक्ट कर रहा है एक बॉडी किसको, S को। और जो आपका आगे बोल रहा है क्या, जो S बॉडी है वो आपका अट्रैक्ट कर रहा है एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी को। और क्वेश्चन कहां है इसमें, लास्ट लाइन में क्वेश्चन है, यहां देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ द बॉडी P। ये जो पहला वाला बॉडी था, इस P बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा, चार्ज का नेचर क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कि इसमें से कुछ नहीं होगा। चेक करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए, कॉमन सेंस से बन जाएगा।
अगर एक बॉडी एक्स का चार्ज नेगेटिव है और ये अट्रैक्ट कर रहा है एस, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, अब सबको मालूम है। तो अगर इसका चार्ज नेगेटिव है और अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब जरूर इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। तब ना पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहां देखिए, ये एस का चार्ज मिल गया पॉजिटिव, ये आर को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। अगर यहां पॉजिटिव तो यहां पर डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहां देखिए, आर का चार्ज नेगेटिव मिल गया, ये रिपेल कर रहा है क्यू को। रिपेल किसमें होता है, लाइक चार्ज में, सेम चार्ज रिपेल करेगा। तो अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव है, मतलब ये भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। वैसे ही अगर क्यू का चार्ज नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट कर रहा है पी को, अट्रैक्शन किसमें होगा, अपोजिट चार्ज में होगा, अनलाइक चार्ज में होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन पूछा था पी का चार्ज क्या होगा, तो दिख रहा है पी का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर देता है, ताकि चेक हो सके कि आप ठीक से कंसेप्ट को समझे हैं कि नहीं समझे। ठीक है, सब रटना नहीं है, समझना है। अगर ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव रिपेल करेगा तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जो ए वाला बॉडी का आपको चार्ज पूछा था, सॉरी जो पी वाला बॉडी का आपको चार्ज पूछा था, ये पी वाला बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? हमको उम्मीद है सब में कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर इसमें क्लियर है तो जल्दी से क्वेश्चन हमको बना कर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चार्ज निकालना है ए वाला बॉडी का। ये कोई बॉडी ए है और एक सिस्टम दिया हुआ है और इसका चार्ज चाहिए, और इसमें ध्यान दीजिएगा, ए वाला बी वाला बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, बी बॉडी सी को अट्रैक्ट कर रहा है, सी बॉडी डी को रिपेल कर रहा है, डी बॉडी ई को अट्रैक्ट कर रहा है, और ई का चार्ज दिया हुआ है। तो बैक साइड से चलिए और जल्दी से वीडियो को पॉज करके बताइए कि आखिरकार ए का चार्ज कितना आया। हमको पूरा विश्वास आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ ए एंड बी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको आराम से मालूम चल रहा होगा, और नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या होगा, बना लिए होंगे आप लोग। देखिए हम यहां पर सॉल्व करते हैं, खुद से ट्राई कीजिए बनाने का, तब सीखिएगा। ठीक है, देखिए ये अगर पॉजिटिव है और ये अट्रैक्ट कर रहा है डी को, तो अट्रैक्शन किसमें होगा, अनलाइक चार्ज में। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है, रिपेल कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। अगर ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ए का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, ई का चार्ज दिया हुआ था पॉजिटिव, अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब यहां जरूर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। डी का चार्ज नेगेटिव मिल गया, रिपेल हो रहा है, रिपेल सेम चार्ज में होता है, यहां नेगेटिव तो यहां भी नेगेटिव होगा। अगर सी का चार्ज नेगेटिव है और ये बोल रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अगर बी का चार्ज पॉजिटिव मिल गया है और ये फिर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहां अपोजिट चार्ज होगा। अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ए का चार्ज पूछा था, ऊपर में लिखा हुआ है कि बॉडी ए का चार्ज कितना होगा, तो बोलिएगा बॉडी ए का चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, पूरा क्लियर है ना? आगे सुनिए, तीसरा आप लोग आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला हम लोग जहां तक पहुंचे थे उसके बाद, तो ये सब सारा इसमें लिखा भी हुआ है नोट्स में, ये जो हम ऑनलाइन लिख लिख के पढ़ाए थे वही वाला कॉपी है। ठीक है, देखिए ये सब वही क्वेश्चन सब है जो भी आपको लिख के हम समझाए, कुछ भी अलग नहीं है। इसको हम अलग से लिख के समझा दिए ताकि इसमें तो आंसर मार्क किया हुआ है, फिर आपको दिक्कत होगा फिर समझने के लिए। डायरेक्ट अगर आपके सामने आंसर दिख जाएगा फिर आपको ब्रेन नहीं चलेगा, इसीलिए। ठीक है, वही सब क्वेश्चन, अलग कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग अच्छा से घर में नोट बना लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा, वही। अच्छा एक क्वेश्चन और है, 11 नंबर हो गया था, और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि क्या एक अनचार्ज्ड बॉडी किसी चार्ज्ड बॉडी से अट्रैक्ट होगा, लिखा है कि चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी। क्या कोई चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर पाएगा? आंसर है बिल्कुल कर पाएगा। किससे कर पाएगा? कल ही हम लोग पढ़े थे इस प्रोसेस को, इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन।
कैसे? ये बॉडी है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव चार्ज है, तो +5 और -5, इस बॉडी का नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अनचार्ज बॉडी है। लेकिन इसके सामने जैसे ही एक चार्ज बॉडी लाइएगा, इसके अंदर जितना भी नेगेटिव सब है सब एक तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला बॉडी इसका पॉजिटिव वाले को रिपेल कर देगा। तो देखिए अट्रैक्ट तो हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, अट्रैक्ट हो सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। किससे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। और जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कल का क्लास को खोल के देखिएगा, जो हम लोग यस्टरडे पढ़े थे लेक्चर नंबर 1, उसमें इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए थे। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अगला देखिए, और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, सुनिए। क्वेश्चन है 13 नंबर, 2 आइडेंटिकल बॉडी ए एंड बी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 2 आइडेंटिकल बॉडी, एक ही जैसा बॉडी, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। एक के पास चार्ज है +3 कूलम, एक के पास चार्ज है -7 कूलम। क्या बोल रहा है? ये दोनों को टच कराया जा रहा है, ऐसा करके टच करा के फिर उसको अलग कर दे रहा है। पहले टच करा दिया, इस टाइप से टच करा दिया, फिर उसको अलग कर दिया। तो बोल रहा है व्हाट विल बी द न्यू चार्ज, क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, चार्ज आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा। देखिए आफ्टर कॉन्टैक्ट, जब दोनों को टच कीजिएगा, न्यू चार्ज विल बी कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो +3 और प्लस -7 और डिवाइड बाय 2, चार्ज आपका इक्वल सेपरेट हो जाता है। इक्वल मतलब डिवीजन हो जाता है। तो सॉल्व कीजिए, +3 -7/2 -4/2 -2, मतलब ये बॉडी भी सेपरेट करने के बाद, टच करके सेपरेट करने के बाद -2 कूलम का हो जाएगा, और ये बॉडी भी कितना का हो जाएगा? -2 कूलम का हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? और जिसको ये सब नोट्स पीडीएफ के रूप में चाहिए, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा आराम से, 9111009616। ठीक है, आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको पूरा चैप्टर का चाहिए, मतलब सभी चैप्टर का चाहिए, तो आपको 400 रुपीज के आसपास लगेगा, 400 रुपीज लगेगा। और अगर आपको एक चैप्टर का चाहिए तो आपको 60 रुपीज पे करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये सारा नोट्स पीडीएफ के रूप में मेरा लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर जिसको नहीं ले सकते हैं, वो कॉपी में देख के नोट बनाइए और अपना अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है? ठीक है, तब आज इसको ये रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे, जिसका नाम है क्या? कूलम्स लॉ। ठीक है।